जय हिंद एवरीवन। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आज आई हूँ आप सबसे एक टॉपिक पर बात करने के लिए, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ताल्लुक रखता है एक आरोप से जो कि बीजेपी से मेनका गांधी जी ने लगाया है, वर्ल्ड की सबसे बड़े कृष्णा कल्ट की जो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उस पर। तो मैं बात कर रही हूँ इस्कॉन के बारे में। बीजेपी की जो मेनका गांधी जी है उन्होंने आरोप लगाया है इस्कॉन के ऊपर। तो जानेंगे हम पूरा का पूरा न्यूज अपडेट किस बारे में है। तो बात है कि एक जो वीडियो है वो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जो मेनका गांधी जी की वीडियो थी, और उस वीडियो में पर्टिकुलरली टारगेट किया गया इस्कॉन अथॉरिटी को, और जिसमें मेनका गांधी जी कह रही हैं कि इस्कॉन जो है वो गाय बेचता है और कसाईयों को, बुचर्स को गाय को बेचता है। ये इल्जाम लगाया है उन्होंने इस्कॉन के ऊपर। इसके ऊपर इस्कॉन अथॉरिटी का भी पलटवार आया है। तो हम जानेंगे हर एक डिटेल आगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस्कॉन है क्या। तो इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कि इसका नाम भी दर्शाता है, ये लोग बेसिकली कृष्णा कल्ट को फॉलो करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। इनको गौड़िया वैष्णवा हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। वैष्णव उनको बोला जाता है जो विष्णु की पूजा करते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1966 में न्यूयॉर्क में, और जो इसके फाउंडर थे वो थे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। तो इस्कॉन एक वर्ल्ड लेवल पे कृष्णा कल्ट को आगे लेके जाने वाली जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिनको मानते हैं कि भारत से बाहर लेके जो कृष्णा की पूजा लोगों को जोड़ने वाली संस्था, इनको माना जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं, जब वैष्णव समाज की बात आती है तो गाय, या हमारे सनातन धर्म की जब बात आती है तो गाय हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय हो जाती है। और एक ऐसी ही संस्था पर आरोप लगाया जाता है कि आप लोग गाय को आगे बेचते हैं और कसाईयों को आप देते हैं। तो ये अपने आप में काफी विवादित बयान है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं ये जानते हैं। तो जो मेनका गांधी जी का पर्टिकुलरली क्लेम आया, उन्होंने ये कहा कि इस्कॉन गौशालास बनाता है, और जो गवर्नमेंट से अपने जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, जैसे कि काफी बड़े बड़े लैंड्स, ये सब चीजें लेने के बाद वो इन बेनिफिट्स को तो यूज करता ही है, गौशालास बनाता है, लेकिन उसके बाद उन्हीं गाय को वो आगे जाके बेच देता है, बुचर्स के पास गाय बेचती हैं, बाहर उनको एक्सपोर्ट करता है। तो ये सारा का सारा जो बेसिकली दावा किया गया है मेनका गांधी जी से, और उनके इसके पीछे का जो उन्होंने रीजन दिया है वो उन्होंने कहा कि वो एक बार आंध्र प्रदेश में जो अनंतपुर गौशाला है, जो एक इस्कॉन उसकी देखरेख करता है, जब वो उसके अंदर गई तो उन्होंने देखा कि वहां पर जितनी भी गायें हैं वो सब दूध देती हैं, और लेकिन उन्होंने वहां पे क्या पाया कि वहां पर एक भी बछड़ा, एक भी काव वहां पे नहीं मिला। तो उन्होंने इससे बोला कि इसका मतलब ये है कि जो सारे के सारे काव्स हैं वो आगे बेच दिए गए हैं, अगर वहां पर उस गौशाला में ये पर्टिकुलर कोई भी काफ अगर उनको देखने को नहीं मिला है। तो ये उन्होंने रीजन दिया उसके पीछे को। लेकिन अब इसके ऊपर जो टेम्पल अथॉरिटी का कहना है, टेम्पल अथॉरिटी ने बिल्कुल खारिज कर दिया है इस बयान को। उन्होंने कहा है कि दिस इज अनसब्सटैंशिएटेड एंड अ फॉल्स क्लेम डन बाय मेनका गांधी। जो इस्कॉन के स्पोक्स पर्सन है युधिष्ठिर गोविंदा दास जी, उन्होंने भी यही कहा है कि इस्कॉन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो गांव और पुल प्रोटेक्शन के प्रति बहुत ज्यादा ध्यान देती है। हम कभी भी ये बुचर्स को बेचने वाला काम नहीं कर सकते हैं। इवन उन्होंने एक चीज और कही है कि इस्कॉन तो एक ऐसी संस्था है कि जिन देशों में स्टेपल डाइट बीफ होता था वहां पर भी जाके उन्होंने काम किया, और वहां पर भी उन्होंने काउस की प्रोटेक्शन की है, लोगों को इस बारे में समझा के उन्होंने इस चीज पर भी काम किया है। इस्कॉन की एक और बात जो आई है, उन्होंने कहा है कि इस्कॉन इस पर्टिकुलर टाइम पर भी इंडिया में 60 से ज्यादा गौशाला चलाता है, और उनको जो भी उनके पास गाय आती है वो ऐसी ऐसी गाय आती है जो लोग रास्ते में छोड़ देते हैं। कोई इंजर्ड गाय उनके पास आती है तो उनकी लाइफ टाइम केयर करती है इस्कॉन की संस्था, जो भी गाय उनकी गौशाला में आती है। तो कुछ लोग जैसे कोई रेस्क्यू करते हैं, स्लॉटर जो लोग बेच ले वहां से कोई बचती हैं, तो ये सारी गाय का ध्यान रखा जाता है जो इस्कॉन की गौशाला से। इवन एक और जो बात आई वो ये भी आई थी कि जो अनंतपुर गौशाला की बात हुई तो वहां के लोकल ऑफिशियल्स की, जो वहां के डीएम है या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, उनकी भी एक बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इस्कॉन का कहना है, उन्होंने कहा है कि वहां पर अभी भी 240 से ज्यादा गायें हैं, और जिसमें से सिर्फ 20 से 22 गाय दूध देती हैं, लेकिन अब बाकी जो गायें हैं उनका वैसे ही ध्यान
रखा जा रहा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो गाय दूध नहीं देती हम उनको नहीं रखते, प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। इस्कॉन ने अपने फर्दर स्टेप्स के ऊपर भी बात की है कि इस्कॉन इस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहा है, अलग अलग जगह जाके ट्रेनिंग देता है, जिसमें गाय की कैसे केयर की जाए, काउ केयर टेक्निक सिखाता है। जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान है, उनको चीजें सिखाता है, जैसे कि पहले के जमाने में गाय को पूजा जाता था, हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक सिखाई जाती हैं ताकि गाय का प्रतिकर ध्यान रखा जाए। तो ये सारी की सारी उन्होंने बिल्कुल खारिज किया है जो मेनका गांधी जी ने बयान दिया है। अब आगे क्या होगा, अगर कोई रिपोर्ट सामने आती है, मेनका गांधी जी ने अगर इतना बड़ा बयान दिया है तो हो सकता है उनके पास कुछ रिपोर्ट्स हो, कुछ भी हो, तो वो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा हम फिर मिलेंगे आपसे। अब तक के लिए इतना ही इस टॉपिक के रिलेटेड। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे ऑनलाइन कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको इंटरव्यू की, जो हमारे हर महीने बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन करिए। प्लस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कोर्सेज रिलेटेड टू ऑल द डिफेंस एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, एफकेट। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम में आपको डिफेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। हर एक एग्जाम का अलग अलग कोर्स है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे रखा गया है। जब भी आप किसी कोर्स में एनरोल करें तो आप ये कोड जो कि है वॉरियर 10, ये लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोड को यूज करेंगे आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।